सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला है जी कि हमें दूध का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है जी, क्या दूध सच में बुरी चीज है जी? क्या हमें सबको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए? तो फिर एक अहम सवाल और पैदा होता है जी कि यदि दूध इस कदर बुरी चीज है तो फिर एक माँ अपने बच्चे को दूध क्यों पिलाती है जी? और यहां भी जो आयुर्वेद का दृष्टिकोण है ना जी, उसने फिर एक बार हमारा मार्गदर्शन किया है जी। दूध का सेवन और दूध का परहेज, उसका आधार मनुष्य की अपनी प्रकृति होनी चाहिए जी, ना कि उसका आधार एनिमल प्रोडक्ट होना चाहिए। और आयुर्वेद का स्वास्थ्य धम्पद यहां से शुरू होता है जी। मैं हूं जी जगजीत सिंह। हमारी निष्ठा आयुर्वेद के प्रति है जी, क्योंकि जो आयुर्वेद का मार्ग है ना जी, वो सत्य का मार्ग है। हमारी जो निष्ठा है ना जी, वो आपको स्वस्थ रखने में है। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं जी, आपकी दवाइयों के ऊपर निर्भरता ये कोई असल जिंदगी नहीं है जी। जो पेड़ सहायता लेके सपोर्ट लेके खड़े होते हैं ना जी, वो कभी बुलंदियों को नहीं छू सकते सर। असल जिंदगी क्या है जी? जहां बैसाखियों के सहारे नहीं होते जी। असल जिंदगी उसका नाम है जी, जब आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप स्वस्थ रहते हैं जी। और वीर जी, बड़ी विनम्रता के साथ एक बात और समझ लेना जी, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं जी। एक तरीका ये है जी, जो कुछ भी मिले इसके अंदर ठोक लो जी। कोई नियम नहीं जी, कोई मर्यादा नहीं जी, सिर्फ स्वाद और इस जीभ की दीवानगी है जी। जो कुछ बाजार में दिखता है वो इसके अंदर डालते जाओ जी। ये जो पगडंडी है ना जी, ये उधर जाती है जी जिस तरफ ये टिक 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 की आवाज आती है जी। और जो दूसरा रास्ता है ना जी, वो आयुर्वेद का रास्ता है जी। वो रास्ता है जी त्याग का, परहेजों का। वो रास्ता है जी बिना किसी दवाई के स्वस्थ रहने का, मस्त रहने का। और वो लोग है ना जी, वो हमारे साथ आ जाएं जी। जब भी खाएं जी, प्रकृति के अनुसार खाएं जी। रास्ता कठिन है जी, लेकिन जो गिफ्ट मिलता है ना जी, वो स्वास्थ्य का गिफ्ट मिलता है जी। पूरी उम्र भर आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती जी। ये है जी आयुर्वेद का मार्ग। ये है जी हमारा मार्ग। फैसला आपके ऊपर है वीर जी, आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो जी। और आज के इस दीक्षा समारोह में हम दो बातें करेंगे जी। एक, वो कौन से लोग हैं जी जिनको दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, और वो कौन से महापुरुष हैं जी जिनको दूध का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, मैंडेटरी है जी। और दूसरा, क्या दूध को एनिमल प्रोडक्ट कह देना ये कितना न्याय संगत है जी। इन्हीं दो बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे जी। पहली बात तो ये वीर जी, यदि दूध एनिमल प्रोडक्ट है ना जी, तो फिर फल फ्रूट ये भी एनिमल प्रोडक्ट की श्रेणी में आते हैं जी। ये जो पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट हैं जी, ये भी जीवंत वस्तु हैं जी। इनको भी दर्द होता है जी, इनकी भी फीलिंग है, ये भी आपस में बातें करते हैं जी। इनका भी जन्म है और इनकी भी मृत्यु है जी। आपको ये सुन के हैरत होगी वीर जी, वंशपति ही विकसित होकर पशु रूप में आती है जी। और यही एवोल्यूशन की थ्योरी है जी, यही विकास क्रम है जी। जो फल फ्रूट है ना जी, वो भी जीव प्रोडक्ट है। खाली दूध ही जीव प्रोडक्ट नहीं है जी। इसलिए जो दूध की विशालता है ना जी, वो इतनी छोटी नहीं है वीर जी कि उसको महज एनिमल प्रोडक्ट कहकर सीमित कर दिया जाए। एक माँ अपने नौनिहाल को दूध पिलाती है जी, ये भी जीव प्रोडक्ट है जी। और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं जी। भारतीय दर्शन, पवित्र गीता और मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहिब जी, स्पष्ट वर्णन है जी एवोल्यूशन का। गुरु अर्जन देव जी, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। पिछले जन्म में जो वनस्पति है ना जी, अगले जन्म में वो पशु होना है जी। और इस जन्म में जो पशु होना है, वो अगले जन्म में इंसान और मानव होना है जी।
यही विकास क्रम है जी। इसलिए सिर्फ अकेले दूध को एनिमल प्रोडक्ट कहकर नकार देना, ये कोई डीप नॉलेज नहीं है वीर जी। ये पेरिफेरल समरसाल्टिंग है बस। और ज्ञान की गंगा का गोमुख क्या है जी? जो दूध है ना जी, उसका सेवन और उसका त्याग, वो मनुष्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है जी। तो आज बात करेंगे किन लोगों को दूध का सेवन करना चाहिए जी, और किन लोगों को दूध का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए जी। और यहां भी जो आयुर्वेद का दृष्टिकोण है ना जी, उसने दूध का दूध और उसने पानी का पानी किया है जी। और यहां एक मजेदार बात सुन लेना जी, ध्यान से सुनना जी। जिन लोगों की नसें कमजोर है, दूध उनके लिए बहुत बड़ी पवित्र वस्तु है जी। आप कभी भी नोट कर लेना जी, जिन लोगों ने सारी उम्र दूध का सेवन नहीं किया है, बुढ़ेपे में जाके सबसे ज्यादा नसें उन्हीं की ही कमजोर होती हैं जी। और दूसरी बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जी, जिन लोगों को ये पित्त वृद्धि है, पित्त बहुत उग्र रहता है जी, उनको ना जी हमेशा ही ठंडे दूध का सेवन इधर शांति देता है जी। क्योंकि जो दूध है वो एंटासिड का काम करता है जी, वो पित्त का शमन करता है। तो इसलिए यदि आप पित्त की श्रेणी में आते हैं ना जी, तो फिर दूध आपकी मदद करेगा जी, दूध आपके लिए मुकद्दस चीज है जी। लेकिन एक और बात का यहाँ ख्याल रखना जी, पित्त वालों को गर्म पानी और गर्म दूध ये कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए जी। अब इसके विपरीत एक बात करते हैं जी, चाय, 5 से 6 चाय, 8 चाय, कभी भी देख लेना जी, बुढ़ेपे में जाके उतनी ही उनको नसों की प्रॉब्लम आती है जी। क्योंकि जो चाय का ओवरडोज है ना जी, कॉफी का जो ओवरडोज है, वो इतना लीथल है जी, इतना घातक है जी, आपकी नसों के ऊपर उसका डैमेजिंग इफेक्ट आएगा ही जी। और एक बात और सुन लेना जी, जिन लोगों को कब्ज रहती है, उनके लिए दूध आयुष्मान भव है जी। क्योंकि दूध की प्रकृति जो है वो लग्जेटिव जैसी होती है, विरेचक जैसी होती है जी। ये पोटी को स्मूथ करता है जी, दूध आपकी पोटी को धक्का लगाता है जी, पेरास्टालसिस को बढ़ाता है जी। अब यहां से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन शुरू होता है जी। तो फिर जो संग्रहणी वाले हैं, ग्रहणी वाले जो रोगी हैं, महापुरुष है, जिनको 5 बार 8 बार या 10 बार पोटी जाना पड़ता है, ध्यान से सुन लेना जी, उनको दूध का सेवन कदापि कदापि और कदापि नहीं करना चाहिए जी। एक बात। दूसरी बात ये हो गई जी, जिन लोगों को अपने शुगर लेवल को जल्दी मैनेज करना है, उनको भी दूध का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जो दूध है ना जी, उसमें नेचुरल शुगर भगवान ने दी है जी। और एक और बड़ी मजेदार बात है जी, ध्यान से सुन लेना जी, दिन में किसी भी इंसान को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि जो एंजाइम हमारे दूध को पचाता है, मेटाबोलाइज करता है, वो एंजाइम दिन में बनता ही नहीं है जी, हमारी कैपेसिटी से बाहर है जी। इवन जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं जी, उनको भी दिन में कभी भी दूध नहीं देना चाहिए जी। क्योंकि दूध को पचाने वाली चीज हमारा शरीर उसको दिन में बनाता ही नहीं है जी। दूध का सेवन सिर्फ रात को एक ही बार करनी चाहिए, यही मर्यादा है जी, और यही नियम है जी। और जिनको अफारा रहता है जी, उन दोस्तों को गर्म दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए जी। और जिन भी लोगों को छाती की प्रॉब्लम है जी, छाती में खरड़ खरड़ है जी, चेस्ट इन्फेक्शन है, प्लूरसी है, इवन कहीं का भी कैंसर है जी, या ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है जी, उनको दूध का सेवन 100% त्याग कर देना चाहिए जी। और एक चीज का यहाँ हमें और ख्याल रखना है जी, दूध की मर्यादा क्या है जी? दूध के साथ नमक नो, दूध के साथ खट्टे पदार्थ नो, खट्टे पदार्थों के साथ दूध की स्मूदी नो, रोटी और सब्जी के साथ दूध का सेवन बिग नो, लस्सी या दही के साथ दूध का सेवन नो, आइसक्रीम के साथ दूध का सेवन नो, फास्ट फूड के साथ या पैक्ड चीजों के साथ दूध का सेवन कभी भी नहीं, और नॉन वेज के साथ दूध का सेवन नो। और जिनको उग्र कफ है जी, उनको दूध का सेवन करना चाहिए जी। और जिनका कफ शीत है जी,
उनको दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, त्याग देना चाहिए जी। और हार्मोन रेगुलेशन के लिए जो दूध है ना जी, वो फैज बख्श चीज है जी। और आयुर्वेद ने ऐसे ही दूध को खामखा बाजीकरण औषधियों की श्रेणी में नहीं रखा है जी। बाजीकरण का मतलब क्या है? हार्मोन रेगुलेशन, संतान उत्पत्ति में मददगार। और दूध ऐसी ही फालतू वस्तु होती ना जी, तो आयुर्वेद कभी भी इसकी गणना नहीं करता जी। और दूध यदि इतनी ही डेट्रीमेंटल चीज होती ना जी, तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र कभी ना आता जी। भोलेनाथ के ऊपर दूध, कृष्ण भगवान दूध और मक्खन। और ये जगजीत सिंह है ना जी, ये बदनाम इसलिए है क्योंकि हम परहेजों की बात करते हैं जी, हम त्याग की बात करते हैं जी, और हुए बदनाम। फिर भी न सुधर पाए हम, फिर वही ज्ञान, वही परहेज और वही आपकी फिक्र। जब तक आप नहीं सुनोगे ना जी, इसी तरह सर गाते रहेंगे हम। वही राग, वही अफसाने, वही आयुर्वेद और वही आपसे मोहब्बत की दास्तान। इधर से बहुत दुख होता है जी, जब लगभग हर इंसान है ना जी, हम महसूस करते हैं, इतने फोन हमारे पास आते हैं जी, एक ही चीज, एक ही निष्कर्ष निकलता है जी। यदि इंसान बीमार है ना जी, वो अपनी गलतियों के कारण ही बीमार है जी। यदि इंसान बीमार है ना जी, वो इसलिए कि वो अंधाधुंध चीजों का सेवन कर रहा है जी, उसकी कोई मर्यादा नहीं है जी। और यदि इंसान बीमार है ना जी, मूल कारण ये है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस आधारभूत चीज का ही ज्ञान नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा।